मेंबर साहब, आपकी पत्नी के खिलाफ जो सभासद हैं उनके खिलाफ, जो पार्षद हैं उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था, तो उस फैसले को लेकर के अब आपके जो कोर्ट ने निर्णय दिया है आपके पक्ष में, वो क्या दिया है? देखिए, जब ये चुनाव हुआ था तो अर्शी की तरफ से पिटीशन दाखिल हुआ था, रेट दाखिल की थी अर्शी की तरफ से माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में ADJ 10 में। उसमें केस चला तो हम लोग किसी कारण हम तारीख में नहीं जा पाए थे, तो जिसको लेके एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था, हम लोग अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे। अब हमें अखबार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमें 24/10 को हमें पता चला कि आपकी पार्षदी को निरस्त कर दिया गया है। और 2 नंबर पर रही जो पिटीशन दाखिल करने वाली महिला थी अर्शी परवीन, तो अर्शी की तरफ अर्शी को दूसरे नंबर के प्रत्याशी को पार्षद बना दिया गया आपका निरस्त करके। तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायालय मुरादाबाद में गए और हमने सर्टिफाई वगैरह कॉपी लेके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद बीच में कुछ छुट्टियां भी रहीं। हमारे एक उत्तर प्रदेश के काफ़ी हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं इरशाद अहमद, हमने उनको करा था, तो उनकी तरफ से हमने हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में इसका स्टे के लिए हमने डाला। हमने उसके स्टे के लिए हमने अपनी माननीय न्यायालय में हम गए और 4/11/2025 को अल्लाह का शुक्र है कि उसमें स्टे हो गया है। जो भी हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ था, जो भी हुआ था, सारी चीज़ों पर स्टे हो गया। अब जैसी पार्षदी थी पहले, ऐसी इसी तरह से माननीय न्यायालय द्वारा, हम माननीय न्यायालय का न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था, हमने पहले भी कहा था, और हमें माननीय न्यायालय से इंसाफ मिला और हम दोबारा पार्षद हमारे जैसे थे हम इसी तरह से बहाल कर दिए। हाँ, ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है हमारे पास, अभी इसको नेट द्वारा निकाला गया है। कल 1-2 दिन में हमारा वो ओरिजिनल जो ऑर्डर होता है वो आ जाएगा और हम माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में उसको दाखिल कर देंगे। बस यही कहना चाहते हैं, बाकी जो लोग इस तरह से खाम खा के इस तरह के झूठे जो गुमराह किया था कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, कि इसका वोट नहीं है, पार्षद का वोट नहीं है महानगर की लिस्ट में, ये सब झूठ था। हमने पहले भी कहा था, हमने सहायक निर्वाचन आयोग से हमने वोट निकलवाया था, तो उसको हाई कोर्ट में हमने दाखिल करा। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, खाम का किसी को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, किसी की अपनी और दूसरे सामने वाले की छवि को, खाम का छवि धुंधली नहीं करनी चाहिए। आप भी परेशान होते हो, दूसरा भी, तो इसको देख, अगर आपको किसी भी इंसान को जनप्रतिनिधि बनना है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, प्रधान हो, पार्षद हो, तो मैं यही राय दूंगा, उनको सुझाव दूंगा कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता के लिए काम करें, जनता के लिए कोई भी अच्छा बुरा वक्त आए जनता का और समाज के लिए खड़े रहें। जब चुनाव आएगा, जब चुनाव लड़ोगे तो जीतोगे, जब किसी का काम मांगोगे। कोर्ट द्वारा जो आपको ऑर्डर दिए गए हैं वो क्या पार्षदी रोकने के लिए दिए उनके, या फिर आपकी पार्षदी रखने दी? हाँ, उन्हीं के ऑर्डर पे स्टे कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि पार्षदी को बहाल कर दिया गया है, जैसे था बिल्कुल सेम टू सेम यह यथास्थिति बनी रहेगी। ठीक है, वो केस क्यों चल रहा था, वो खत्म हो गया? नहीं, वो माननीय न्यायालय में चलेगा, उसका जजमेंट होएगा, वो बात की अब जजमेंट चलता रहेगा। जो भी हम लोग भी स्टे कर दिया। हाँ, स्टे कर दिया है जो हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ था। बस मैं ये